जय श्री सीताराम मित्रों। और मैं खुद की वीडियोस देख रही थी तो मैंने पाया कि मैं देखने में उतनी अच्छी नहीं लग रही हूँ, पर एकाएक मुझे ये महसूस हुआ कि ऊपर से अच्छा लग भी जाऊँ तो क्या फ़र्क पड़ता है। यदि अंदर से मन अशांत है तो ऊपर से अच्छा दिख के हो लाभ भी क्या मिलेगा। और वास्तव में अंदर की स्थिति का ही प्रभाव बाहर की स्थिति पर होता है। तो फिर जैसी हूँ वैसी ही अवस्था में अब श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक का पाठ करते हैं। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अंतस्तवन योस्तत्वदर्शिभिः। असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। इस श्लोक में असत पद किसका वाचक है और उसकी सत्ता नहीं है, इस कथन का क्या अभिप्राय है। यहाँ पर असत पद यहाँ परिवर्तनशील शरीर, इंद्रियों और इंद्रियों के विषयों सहित समस्त जड़ वर्ग का वाचक है और उसकी सत्ता यानी भाव नहीं है। इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि वह जिस काल में प्रतीत होता है उसके पहले भी नहीं था और पीछे भी नहीं रहेगा। अतएव जिस समय प्रतीत होता है उस समय भी वास्तव में नहीं है। इसलिए यदि तुम भीष्म आदि स्वजनों के शरीरों के या अन्य किसी जड़ वस्तु के नाश की आशंका से शोक करते हो तो तुम्हारा यह शोक करना अनुचित है। दूसरा प्रश्न उठता है कि सतह पद यहाँ किसका वाचक है और उसका अभाव नहीं है, इस कथन का क्या अभिप्राय है। उत्तर है कि सत पद यहाँ परमात्म तत्व का वाचक है जो सर्वव्यापी है और नित्य है, उसका अभाव नहीं है। इस कथन से यह भाव दिखलाया गया है कि उसका कभी किसी भी निमित्त से परिवर्तन या अभाव नहीं होता। वह सदा एकरस, अखंड और निर्विकार रहता है। इसलिए यदि तुम आत्म रूप से भीष्म आदि के नाश की आशंका करके शोक करते हो तो भी तुम्हारा शोक करना उचित नहीं। तीसरा प्रश्न है अनयोः विशेषण के सहित उभयो पद किनका वाचक है और तत्वदर्शी ज्ञानी पुरुषों द्वारा उनका तत्व देखा जाना क्या है। उत्तर है कि अनयोः विशेषण के सहित उभयो पद उपर्युक्त असत और सत दोनों का वाचक है तथा तत्व को जानने वाले महापुरुषों द्वारा उन दोनों का विवेचन करके जो यह निश्चय कर लेना है कि जिस वस्तु का परिवर्तन और नाश होता है, जो सदा नहीं रहती, वह असत है, अर्थात असत वस्तु का विद्यमान रहना संभव नहीं, और जिसका परिवर्तन और नाश किसी भी अवस्था में किसी भी निमित्त से नहीं होता, जो सदा विद्यमान रहती है, वह सत है, अर्थात सत का कभी अभाव होता ही नहीं। यही तत्वदर्शी पुरुषों द्वारा उन दोनों का तत्व देखा जाना है। पूर्व श्लोक में जिस सत तत्व के लिए यह कहा गया कि उसका अभाव नहीं है, वह सत तत्व क्या है, इस जिज्ञासा पर कहते हैं श्लोक संख्या 17 में अविनाशी तु तद्विद्वि येन सर्वमिदं ततं विनाशं व्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अविनाशी तु तद्विद्धिः येन सर्वमिदं ततं विनाशं व्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अर्थात नाश रहित तो उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। प्रश्न है कि सर्वम के सहित इदम पद यहाँ किसका वाचक है और वह किसके द्वारा व्याप्त है तथा जिससे व्याप्त है उसे अविनाशी कहने का क्या अभिप्राय है। उत्तर है कि शरीर, इंद्रिय, मन, भोगों की सामग्री और भोग स्थान आदि समस्त जड़ वर्ग का वाचक यहाँ सर्वम के सहित इदम पद है
वह संपूर्ण जड़वर्ग चेतन परमात्म तत्व से व्याप्त है। उस परमात्म तत्व को अविनाशी कहकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि पूर्व श्लोक में, यानी कि श्लोक संख्या 16 में जिस सत्य तत्व का मैंने लक्षण किया है तथा तत्व ज्ञानियों ने जिस तत्व को सत्य निश्चित किया है, वह परमात्मा ही अविनाशी नाम से कहा गया है। दूसरा प्रश्न है कि इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर है, इससे भगवान ने यह दिखलाया है कि आकाश से बादल के सदृश इस परमात्म तत्व के द्वारा अन्य सब जड़ वर्ग व्याप्त होने के कारण उनमें से कोई भी इस परमात्म तत्व का नाश नहीं कर सकता। अतएव सदा सर्वदा विद्यमान रहने वाला होने से यही एकमात्र सत तत्व है जो सदा और सर्वदा विद्यमान रहता है। इस प्रकार सत तत्व की व्याख्या हो जाने के अनंतर पूर्वोक्त असत वस्तु क्या है, इस जिज्ञासा पर कहते हैं श्लोक संख्या 18, अंतवंत इमे देहा नित्य शोक्तः शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्धुत यस्व भारत। अर्थात इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। प्रश्न उठता है, इमे के सहित देहा पद यहाँ किनका वाचक है और उन सबको अंतवंतः कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर है कि इमे के सहित देहा पद यहाँ समस्त शरीरों का वाचक है, देह, और असत की व्याख्या करने के लिए उनको अंतवंतः अर्थात नाशवान कहा गया है। अभिप्राय यह है कि अंतःकरण और इंद्रियों के सहित समस्त शरीर नाशवान हैं। जैसे स्वप्न के शरीर और समस्त जगत बिना हुए ही प्रतीत होते हैं, वैसे ही ये समस्त शरीर भी बिना हुए ही अज्ञान से प्रतीत हो रहे हैं। वास्तव में इनकी सत्ता नहीं है, इसलिए इनका नाश होना अवश्यम भावी है। अतएव इनके लिए शोक करना व्यर्थ है। दूसरा प्रश्न है, यहाँ देहा पद में बहुवचन का और शरीरिणः पद में एक वचन का प्रयोग किस लिए किया गया है? तो इसका उत्तर इस प्रकार है, इस प्रयोग से भगवान ने यह दिखलाया है कि समस्त शरीरों में एक ही आत्मा है। शरीरों के भेद से अज्ञान के कारण आत्मा में भेद प्रतीत होता है, वास्तव में भेद नहीं है। प्रश्न है, शरीरिणः पद यहाँ किसका वाचक है और उसके साथ नित्यस्य अनाशिनः और अप्रमेयस्य विशेषण देने का तथा शरीरों के साथ उसका संबंध दिखलाने का क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर है कि पूर्व श्लोक में जिस सत तत्व से समस्त जड़ वर्ग को व्याप्त बतलाया है, उसी तत्व का वाचक यहाँ शरीरिणः पद है तथा इन तीनों विशेषणों का प्रयोग उस सत तत्व के साथ इसकी एकता करने के लिए ही किया है एवं इसे शरीरी कहकर तथा शरीरों के साथ इसका संबंध दिखलाकर आत्मा और परमात्मा की एकता का प्रतिपादन किया गया है। अभिप्राय यह है कि व्यवहारिक दृष्टि से जो भिन्न भिन्न शरीरों को धारण करने वाले, उनसे संबंध रखने वाले भिन्न भिन्न आत्मा प्रतीत होते हैं, वे वस्तुतः भिन्न भिन्न नहीं हैं, सब एक ही चेतन तत्व है। जैसे निद्रा के समय स्वप्न की सृष्टि में एक पुरुष के सिवा कोई वस्तु नहीं होती, स्वप्न का समस्त नानात्व निद्रा जनित होता है, जागने के बाद पुरुष एक ही रह जाता है, वैसे ही यहाँ भी समस्त नानात्व अज्ञान जनित है, ज्ञान के अनंतर कोई नानात्व नहीं रहता। अगला प्रश्न है, हेतुवाचक तस्मात् पद का प्रयोग करके युद्ध के लिए आज्ञा देने का यहाँ क्या अभिप्राय है? तो तस्मात् पद के सहित युद्ध के लिए आज्ञा देकर भगवान ने यहाँ यह दिखलाया है कि जब यह बात सिद्ध हो चुकी कि शरीर नाशवान है, उनका नाश अनिवार्य है, आत्मा नित्य है, उसका कभी नाश होता नहीं, तब युद्ध में किंचन मात्र भी शोक का कोई कारण नहीं। अतएव अब तुमको युद्ध में किसी तरह की आनाकानी नहीं करनी चाहिए।
पूर्व श्लोक में भगवान ने आत्मा की नित्यता और निर्विकारता का प्रतिपादन करके अर्जुन को युद्ध के लिए आज्ञा दी, किंतु अर्जुन ने जो यह बात कही थी कि मैं इनको मारना नहीं चाहता और यदि वे मुझे मार डालें तो वह मेरे लिए क्षेमकर होगा, यानी कि क्षमा मांगने योग्य होगा, उसका स्पष्ट समाधान नहीं किया। अगले श्लोकों में आत्मा को मरने या मारने वाला मानना अज्ञान है, यह कहकर उसका समाधान किया है। आगे के श्लोक यानी कि श्लोक संख्या 19 से हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।